पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से इस चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? लेट्स सपोज हमने फ्लैग नहीं लगाया, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। पीसीबी की जो अपनी साइट है ना, स्टेटमेंट है उनकी, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है? कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है और उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा। वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। तो वो लड़का गोल्ड मेडल जीता है भाईजान अमेरिका में जाके, कराटे के बीच में पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। और पहला पाकिस्तान में पहला कोई है कि जो कराटों में गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान में, ये इजाज है पाकिस्तान के लिए। और यकीन माने अरसलान को जो है ना दिल से सैल्यूट भी करना चाहूंगा, और उसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मीडिया शायद आपको ना दिखा रही हो लेकिन हम आपके साथ हैं। देखे जी, मैं सीधी और साफ बात करूंगा, यहाँ पे जितना मर्जी अवाम बोल ले, अवाम की कोई नहीं सुनी जाती। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो फिर आगे आगे फिरते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब वो जीत जाते हैं तब वो मुंह भी नहीं दिखाते, शक्ल भी नहीं दिखाते। ये किस चीज की हुकूमत है? मैं इस चीज को हुकूमत नहीं मानता कि जो गरीब अवाम की रोटी छीन ले, खून के आंसू रुलाए। ट्रंप जो आलमी दुनिया की सुपर पावर है, जिसे पावर कहा जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस किस्म के प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि उनकी चेयर को खुद पकड़ के ऐसे पीछे कर रहे हैं कि मोदी सर आप आइए, आप बैठिए, यानी कि इस किस्म की तशरीफ रखिए, कि इस किस्म की इज्जत दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप इसी दूसरे रुख की तरफ आप आ जाएं, दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान के 119 तकरीबन जो है ना, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को जहाज में भर के उनके हथकड़ियां लगा के फिर हिंदुस्तान भेज दिया। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक जहाज पूरा जो है ना प्लेन भर के हिंदुस्तान भेजा था मोदी के अमेरिका जाने से पहले, और जब अमेरिका मोदी पहुंचे तो फिर उन्होंने भेज दिया। और एक जगह पे प्रोटोकॉल देते हैं कि मोदी को अब्बू कहते हैं कि अब्बू जी आपकी कुर्सी भी हम ऐसे पकड़ेंगे, आपको बिठाएंगे भी, आपको इज्जत भी देंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोगों को पकड़ पकड़ के जो है ना वो वापस हिंदुस्तान भेजते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कोई गेम तो नहीं हो रही इंडिया के साथ, अमेरिका की तरफ से, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई गेम तो नहीं हो रही? मुझे चौधरी साहब खुद समझ नहीं आ रही कि अमेरिका, एक्चुअली मैं अमेरिका को हमेशा दोगला कहता हूँ कि इसकी पॉलिसी जो है ना वो वाकई किसी को समझ नहीं आने देते। अब आप देखें ना कि एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस किस्म का प्रोटोकॉल, शायद उन्होंने अपने अब्बू को भी इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया होगा, अपने वालिद को भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उससे बड़े लेवल के प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के लोगों को जो है हथकड़ियां लगा के उधर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ भी मुलाकात रही है, मीटिंग रही है। एलन मस्क की अगर बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, और ये सब चीजें टेक्नोलॉजी, मतलब उनके साथ मिलके जो मीटिंग्स की है। फिर उसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जाके एक स्पीच किया जिसमें पाकिस्तान का भी इंडायरेक्टली नाम लिया। जी, वो पाकिस्तान का जो नाम लिया 9/11 के साथ जोड़ा गया है, और हिंदुस्तान का मुंबई जो अटैक हुआ उसके साथ जोड़ा गया है, और सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा पूरा पाकिस्तान की तरफ किया गया है। तो पाकिस्तान को भी तो चाहिए था ना, पाकिस्तान के ऑफिशियली लोग जो है ना, ये नहीं कि कोई एम्बेसी के छोटे से लोग उसके ऊपर बयान दे दें, उसके ऊपर पाकिस्तान के वजीर आजम को अपना स्टैंड देना चाहिए था, अपना मौका बताना चाहिए था। तो हमें कहते हैं कि आप जो जी इंडिया की तारीफ करते हैं या पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर किसी ने ये बात की, जवाब तो उसका दे ना। हमें रोकने की बजाय उन्हें रोकेंगे नहीं, भाई ये गलत बात है। ये तो हमने इंटरनेशनल बातें लेके आगे, अब थोड़ा सा चैंपियन ट्रॉफी की बात लेके आता हूँ, उसके बाद फिर खेलों की 1-2 बातें और करना चाहूंगा। देखिए, चैंपियन ट्रॉफी की जो बात है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से इस चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? क्या वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रही? जब पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के मुल्कों के उधर फ्लैग लहराए जाएंगे, जी हाँ, चैंपियन ट्रॉफी के जो हिस्सा हैं उनके फ्लैग लहराए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का फ्लैग उधर नहीं लहराया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं पब्लिक, ये जो 7 भाई खड़े हैं इनसे भी पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, बस इतना बता दें, इंडिया का फ्लैग लगना चाहिए या नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए। क्या रही है, मतलब चले आपकी ओपिनियन है, लेकिन क्या रीजन है? वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है ना, मेंबर है चैंपियंस ट्रॉफी के, तो मेरे ख्याल क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या पता, लेकिन ये पता नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता क्यों नहीं लगना चाहिए। अच्छा, फिर उसके ऊपर मैंने काफी घुसा उसके बीच में कि क्या वजह है
इतनी खबरें छा गई हैं, इतनी बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के फ्लैग को अहमियत क्यों नहीं दी कि पाकिस्तान में वो लगना चाहिए था। फिर मैंने उधर देखा कि पीसीबी की जो अपनी साइट है ना, स्टेटमेंट है, उनकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है? कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है? और उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा। वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। लेकिन होता यह है कि जिस मुल्क में होस्ट हो रहा हो, जैसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी को, जितनी भी टीमें, चाहे 5 टीमें हो चाहे 10 टीमें हो जो चैंपियन ट्रॉफी खेल रही हैं, उन सब का फ्लैग लहराया जाता है। ये शान होती है, ये खूबसूरती होती है। किसी मुल्क में कोई ट्रॉफी हो रही हो, ये उसकी खूबसूरती है। अब चैंपियन ट्रॉफी मजा तो फिर इसमें है, मतलब एज ए पाकिस्तानी मुझे ज्यादा, अगर मैं एजुकेटेड पाकिस्तानी हूँ तो ज्यादा खुशी इस चीज में होगी कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। लेट्स सपोज हमने फ्लैग नहीं लगाया, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। बहुत बड़ी इंसल्ट होती है इस चीज को लेके कि देखिए कितनी मजे की आपने बात करना चाहिए, खाली फ्लैग उतारने से। आपने हिंदुस्तान का फ्लैग तो पाकिस्तान में नहीं लगाया, लेकिन आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान का फ्लैग भी हिंदुस्तान में लगा था, स्टेडियम में पाकिस्तान का तराना भी बजा था। उन्होंने ये बातें नहीं की थी कि पाकिस्तान का हम फ्लैग नहीं लगाएंगे या पाकिस्तान का तराना नहीं बजाएंगे अपने मुल्क में। तो हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखें, दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाना चाहिए, सब हम तो करते हैं इंसानियत की बात, हम दोस्ती की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। अच्छा, और ह्यूमैनिटी पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट दी जाती है, इंसानियत की अगर यार आप अब्दुल सत्तार एदी का नाम तो आपने सुना होगा, हीरो है हमारे में उनका नाम चलता है, वो हीरो है पाकिस्तान के, इवन के सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के इस टाइम वो हीरो हैं। क्योंकि उनका किरदार क्या था कि कोई यतीम बच्चा उन्हें मिला है, कुछ सड़क पे पड़ा हुआ मिला है, कुछ दफनाया हुआ मिला है, उन्होंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया है। अच्छा, सीने से लगाते हुए ना वो कभी बच्चे से ये नहीं पूछते थे कि तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, या तू मुसलमान है, या किसी और मजहब से तल्लक रखता है। वो ह्यूमैनिटी को जो है ना वो देते थे। अच्छा, जो इंसान ह्यूमैनिटी की बात करता है, जैसे अब्दुल सत्तार एदी हैं, उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया, बहुत से उन्होंने इंसानियत के बहुत बहुत बड़े काम किए, तो उन्हें पूरी दुनिया जानती भी है, पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट भी करती है, पूरी दुनिया उनकी इज्जत भी करती है। आप हमारे नेबर हिंदुस्तान को ले लें, जिसके साथ हमारी जंगें हैं, जिसके फ्लैग पाकिस्तान में नहीं लगाए जा रहे, वो हिंदुस्तान के, आप पंजाब में चले जाएं, अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों कि उनके पंजाब के बीच में वो अब्दुल सत्तार एदी के नाम के रोड बना दिए गए हैं। उनके बड़े बड़े जो है ना बोर्ड जो है ना वो नजर आते हैं देखने के लिए। तो ये एजाज क्यों मिलता है? ह्यूमैनिटी के ऊपर, सच्चाई के ऊपर। आप ये ना देखें कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, आप ये देखेंगे इंसानियत का फायदा कैसे करना है। इधर ही मुझे सब एक और खबर याद आती है, वो खबर की तरफ आऊंगा। मैं कहता हूँ ऐसी खबर सुन के मैं भी फखर से ऊपर जाता हूँ कि हाँ भाई वाकई में, चलो जहाँ बहुत से इश्यूज हैं वहाँ पे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में। अगर जो मैं दूसरी खबर सुनाने जा रहा हूँ ना, उससे भी आपका सीना चौड़ा होगा, और दूसरा मेरे ख्याल से आपने ये खबर सुनी भी नहीं होगी। क्या? अब मैं फेसबुक पे ये खबर देख रहा था कि पाकिस्तान का एक कबायली इलाके का एक शख्स है, नौजवान लड़का है, ठीक है, उधर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के अमेरिका जाते हैं उनके सदर से मिलने के लिए। ठीक है, इधर से पाकिस्तान का यंग लड़का कराटे चैंपियन खेलने के लिए जाता है अमेरिका के बीच में। अरसलान नाम है, मैंने खबर पढ़ी है, वजीरिस्तान से वो बिलोंग करता है, जबरदस्त गोल्ड मेडल जीता है। जी, बिल्कुल गोल्ड मेडल। मुझे लग रहा था आपको खबर का पता ही नहीं है। खबर पे नजर रखता हूँ थोड़ी बहुत। तो वो लड़का गोल्ड मेडल जीता है भाईजान अमेरिका में जाके कराटे के बीच में, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। और पहला पाकिस्तान में पहला कोई है जो कराटों में गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान में, ये इजाज है पाकिस्तान के लिए। और यकीन माने अरसलान को जो है ना दिल से सैल्यूट भी करना चाहूंगा, और उससे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मीडिया शायद आपको ना दिखा रही हो, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात भी करेंगे, आपके मुद्दे को उठाएंगे भी, और कोशिश करेंगे कि आपसे मिलें जब आप पाकिस्तान आए, आपको कोई इनाम भी दिया जाए। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल जी। ऐसी खबरें देखें। लेट्स सपोज अगर ये अरसलान की खबर है, ऑथेंटिक खबर है, ये मैंने भी देखी है, अगर ऐसी खबर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चले, हमारे सोशल मीडिया पे चले, तो हम भी डिस्कस करेंगे, हमारा भी सर ऊंचा होगा फखर से कि हाँ भाई पाकिस्तान स्पोर्ट्स को लेके आगे। अच्छा, अरशद नदीम की बात कर लेते हैं आप भाई, क्या उसे इंडिया में नहीं था बड़ा वो किया गया कि यार क्या बात है, बड़ा उसे अप्रिशिएट किया गया था। जेवलिन में जो जीता था, उन्होंने थ्रो फेंकी थी और एक रिकॉर्ड बना लिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। निरंजन पता नहीं नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, नीरज चोपड़ा, उन्हें हराया था उन्होंने। लेकिन बात हराने और जीतने की नहीं है, बात इस चीज की कि हिंदुस्तान से उन्हें क्या प्यार मिला था अरशद नदीम को।
उन्हें हिंदुस्तान में एक वालदा भी मिल गई थी हाँ। जो उन्हें कह रही थी कि आप मेरे बेटे जैसे हो, आप मेरे बेटे हो। ठीक है। तो मकसद ये है कि जब आप अच्छा काम करोगे, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करोगे, तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत और करेगी। हम भी आपके लिए बोलेंगे जब अच्छी खबरें आएंगी। अच्छा आबिद भाई, जिधर आपने ये बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूएसए विजिट रहा और कंफ्यूजन सी रही कि एक साइड पे बड़ा प्रोटोकॉल, दूसरी साइड पे इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है, वो तो वैसे इलीगल थे जो उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन देखने वाले इसके ऊपर जरूर अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक और चीज है, खबरें पाकिस्तान के मीडिया में ये आ रही है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या जो मीडिया में बैठते हैं लोग, वो ये कह रहे हैं जी ट्रंप ने पीएम मोदी के हैंड ओवर कर दिया बांग्लादेश के। जी हाँ, ये बांग्लादेश खबर मैंने भी सुनी है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है। देखें, एक तरफ ट्रंप को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतने बड़े एजाज दिए जाते हैं, मैंने चेयर के बारे में बताया, उनके वेलकम के बारे में बताया। दूसरा, ट्रंप एक शो के बीच में लाइव आमने सामने बैठ के जो है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि बांग्लादेश अब आपके हवाले है। यानी कि उन्होंने बताया कि आपके इस खित्ते में इतनी बड़ी पावर बन चुकी हुई है कि कोई कंट्री जो नीचे गिर रही है, जिसके बिजली भी आपसे लेते हैं, बड़े मामला आपके ऊपर है, अब वो आपके हवाले हैं। और ये वही बांग्लादेश है जो हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा था, जो हिंदुस्तान के लोगों को मार रहा था, उनके मंदिर तोड़ रहा था, उन्हें जला रहा था, उनके डॉक्टर को, उनके बड़े जो जिनका नाम हिंदू है, उन नाम चुन चुन के जो है ना उन्हें मारा जा रहा था। तो आज ट्रंप ने कह दिया कि हिंदुस्तान आज तुम्हारे हवाले जो है ना बांग्लादेश भी हमने कर ठीक हो गया। लेकिन वो तो जाहिर बात है, किसी के कहने से ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। लेट्स सपोज मैं या ट्रंप ही कह दे जी पाकिस्तान जो सा वो चाइना के हवाले है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही बांग्लादेश वालों का ये डिसीजन है कि वो इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, ये डिसीजन तो उन्होंने लेना है। यानी मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के रिलेशन सबके साथ बेहतर हो, इंडिया के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी। ऐसे ही बेहतर तो ये है कि बांग्लादेश के रिलेशन भी पाकिस्तान के साथ बेहतर हो, दूसरे कंट्रीज के साथ भी बेहतर हो। क्या समझते हैं ये जो स्टेटमेंट, जो सारा टूर रहा, विजिट रहा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूएसए में, और फिर जब वापस आए हैं ये सारी कंट्रोवर्सी रही पाकिस्तान की, क्या आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में मुश्किलात आने वाली हैं? हमें तो ये कहा जा रहा था ट्रंप आएगा गवर्नमेंट में तो पाकिस्तान में आसानियां आएंगी। मैं शुरू इधर से करना चाहूंगा कि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी इमदाद आती थी, जिससे पाकिस्तान चलता नहीं सर। IMF के अलावा अमेरिका की तरफ से डॉलर की बारिश होती थी पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन मैं इधर पूछना ये चाहूंगा कि इत्तेहादी तो पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान ने बहुत बहुत बड़े फैसले लिए अमेरिका को लेके, गलत फैसले लिए जो फैसले पाकिस्तान को नहीं लेने चाहिए थे। अफगानिस्तान की जंग में जी आप समझें, इशारों में समझें। उसके अलावा भी, अफगानिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान ने बहुत बहुत गलत फैसले किए अमेरिका को लेके, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क तबाही की तरफ आ चुका हुआ है, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी हुई है। लेकिन उस अमेरिका ने अपने इत्तेहादी पाकिस्तान को इज्जत नहीं दी, उसने हिंदुस्तान को इज्जत दी। देखें, सबसे पहला फोन हिंदुस्तान के वजीर आजम को आता है। अब देखें, एशिया के बीच में से सबसे पहले जो है ना स्टेट विजिट पे मोदी जाते हैं उधर। क्या पाकिस्तान को किसी ने मुंह भी लगाया किसी जगह पे? अपनी इज्जत बनानी पड़ती है। अपनी इज्जत किस तरह बनती है कि आप जब तक खुद मुख्तियार नहीं होंगे, आप भीख मांगनी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी इमदाद, आज भी हमारा पाकिस्तान और हम लोग आज भी इमदाद के चक्कर में होते हैं कि किसी तरीके से हम पॉलिश कर लें, पॉलिश करके उसे खुश कर दें और हमें फिर दोबारा इमदाद मिलने लग जाए, चाहे हमें अपने लोगों का नुकसान करना पड़े, चाहे हमें मुसलमानों को मारना पड़े, लेकिन हमें इन पॉलिसी से अब निकलना है बाहर। अब अमेरिका से तो बहुत जल्दी हमें बाहर निकलना है। भाई खुद मुख्तियार बनो ना यार, आप कम खा लो, आप ज्यादा ना खाओ। पहले ही कर्जों में घुसे हुए हो, पहले ये मुल्क में बिजली नहीं है, पहले इस मुल्क में खाने पीने को मिलता, आलू प्याज टमाटर ये महंगे होते हैं इस मुल्क में, तो थोड़ी सी और गुर्बत कर लो। नहीं, इधर एक बात से मैं डिसएग्री करूंगा। आलू प्याज की आपने जो बात की है ना, रोजमर्रा की अशिया की, वो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी की थी। पब्लिक ये कह रही है कि चीजों में कीमतों में कमी आई है। सर वो कमी क्यों लगती है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीज समझ ही नहीं आती चौसा, या तो आप घर के आलू प्याज टमाटर लेने जाते नहीं हो, आपको आइडिया नहीं है। अच्छा, एक आलू की कीमत होनी चाहिए 20 रुपए या 30 रुपए 1 किलो की, ठीक हो गया। वो आलू हमें मिला 250 रुपए किलो। अब जब 250 रुपए खरीद रहे होंगे, दिमाग तो खराब होगा। अब 250 से जब 100 रुपए पे आया, हमें लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। वो सस्ता नहीं हुआ, वो भी हमारे साथ खेला जा रहा है। उसकी इस टाइम आलू की खेती हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। आलू वाफर मिकदार में हुआ है पाकिस्तान के बीच में। इस टाइम आलू की ओरिजिनल जो कीमत होनी चाहिए ना 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो होनी चाहिए, लेकिन आज भी आलू हमें 100 रुपए मिलता है। टमाटर जो है हमें 50 रुपए किलो मिला, टमाटर 10 रुपए किलो होना चाहिए था। हमें खुशी इसलिए फील होती है कि हमने टमाटर देखा 300 रुपए किलो,
400 रुपए किलो देखे, अब हमें मिल रहा है 50 रुपए किलो। हमें लगता है बड़ा सस्ता हो गया, लेकिन सस्ता सुस्ता ठीक कोई है। नहीं हुआ। लेकिन आगे रमजान भी आ रहा है, अगर वाकई में सस्ता हुआ है ना, तो रमजान में भी फिर यही रेट रहना चाहिए, क्योंकि हर दफा हर साल ऐसा होता है, रमजान आता है, रमजान से 2 दिन पहले 3 दिन पहले कीमतें अच्छा। डबल से भी ज्यादा हो जाती एक है। मैं अपने दिल का मैसेज देना चाहूंगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, सीएम पंजाब को देना चाहूंगा। देखिए, सीएम पंजाब ने एक नया फार्मूला पंजाब में लेके आई क्या? है कि क्लीन पंजाब, ठीक है, खूबसूरत पंजाब, ठीक है। साफ सुथरा पंजाब, तजावजात से जो है ना क्लियर पंजाब। ठीक है। लेकिन ये पॉलिसीज किसकी लेके आ रही हैं? यूरोप की, ठीक है। अमेरिका की, पाकिस्तान में लेके आ रही हैं। लेकिन मैं सीएम साहिबा से ये बात करना चाहूंगा कि अमेरिका और यूरोप ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इनके मुल्क में भूख नहीं है, लोग मर नहीं रहे भूख की वजह से, बिजली के बिलों के परेशान नहीं है वो लोग। ये पाकिस्तानी अवाम बिजली के बिलों से परेशान है, भूख से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आपको चाहिए था सबसे पहले लोगों को रोजगार बहाल करती, लोगों को रोजगार देती। अब आपने क्या किया कि आप उनकी मिसाल तो ले रहे हैं, वो तो पैदा हुए बच्चे को भी वजीफा देते हैं, ठीक वो है। तो आप